एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एजुकेशन जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम रश्मि है और मैं यहाँ पर इंग्लिश पेडागॉजी डिस्कस कर रही हूँ जो हर साल सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। ठीक है, चलिए बताइए बेटा। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है कि जब पहली बार कोई बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो वो तो लिख नहीं सकता। वो फ्रीली क्या करता है कि वो इस तरीके से कुछ ड्राइंग करता है। ठीक है, रैंडम ड्राई करता है, कुछ भी ड्रा रैंडमली ऐसे कलम चलाता है। ठीक है, उसी को स्क्रिबलिंग कहा जाता है। इसमें बच्चे को क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चे के जो हैंड कोऑर्डिनेशन है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, बाद में चल के वो धीरे धीरे उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होती जाती है और वो फिर लिखने लगता है। ठीक है, तो ये जनरली 2 साल तक के बच्चे इस तरीके के करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह की स्टेज है, राइटिंग की स्टेज है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ई लर्निंग रेफर्स टू एक्विजिशन ऑफ मदर टंग। बेटा ये गलत होगा। ई लर्निंग का मतलब मदर टंग का एक्विजिशन नहीं है। लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को इससे भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज कोर्स फॉर फॉरेन लैंग्वेज, ये भी सही नहीं है। बेटा ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये आपको जाननी चाहिए। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होता है और जहाँ पर डिजिटल रिसोर्सेज का यूज करके लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका यूज करके जहाँ लर्निंग कराई जाती है उसे ही ई लर्निंग कहा जाता है। जैसे आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, कोर्सेस, ई बुक पढ़ते हो बेटा, वेबिनार हुआ, क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, ये सारे किस में आते हैं, ई लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कोई भी चीज़ें जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आप स्टडी करते हो वहाँ पर, तो वो क्या होगा, ई लर्निंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग encourage weak learners, does not nurture creative thinking a student, allow learner to raise question, does not place a student thought provoking situations। बेटा यहाँ पर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात की गई है। इंक्वायरी आपने बहुत सुना होगा, जब कोई भी क्राइम्स होते हैं तो सबसे पहले बात यही आती है कि इंक्वायरी हो रही है। ठीक है, तो इंक्वायरी का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, वो इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, और आप कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो, वहाँ पर क्वेश्चन पूछना। ठीक है बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछ करके ही पता लगाया जाता है। ऐसे ही जो पेडागॉजी है उसमें भी सबसे पहले स्टूडेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन आफ्टर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, एंड देन आफ्टर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग समझ गए आप, ये ऑप्शन 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The most important feature of effective language classroom opportunity learner to, ठीक है, imitate, relax, interact, evaluate। बेटा अगर कोई रिलैक्स हो जाएगा तो वो लैंग्वेज सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। इंटरैक्ट ये थोड़ी सही मालूम हो रही होगी। ये इवेलुएट, बेटा ये इवेलुएट लैंग्वेज सीखने के लिए इवेलुएट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमिटेट का मतलब होता है जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हो उसको रिपीट करना। ठीक है, और लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड हो आप उसको याद करो। ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड को आप ध्यान रखो। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज, मेन पर्पस असेसमेंट का बेटा बताना है यहाँ पे, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू डिसाइड पास फेल, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर। ठीक है, तो बेटा जहाँ भी पास फेल की बात होगी वो ऑप्शन देखते ही काट देना है। ठीक है, असेसमेंट का मतलब पास फेल नहीं होता है। ये टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस से भी कोई मतलब नहीं है बेटा। ये जो असेसमेंट होता है वो टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए होता है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग इम्प्रूव हो सके इसलिए असेसमेंट की जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच हेल्प टू लर्न परमानेंट इन लर्निंग, विच हेल्प। ठीक है, लिसनिंग, क्राइमिंग, रीडिंग, प्रैक्टिसिंग। ठीक है,
तो बेटा लिसनिंग, हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं पर हमें हर चीज़ें याद नहीं रहते, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होगा हमें परमानेंट लर्निंग करने में मदद नहीं करता है। क्राइमिंग का मतलब होता है बेटा रटना, और हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी भी रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें हम रीड करते हैं लेकिन क्या वो हमें परमानेंट याद रहते हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। बेटा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रैक्टिसिंग के जरिए ही हम अपने लर्निंग को क्या कर सकते हैं? परमानेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा? सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखिए, क्राइंग ऑफ चाइल्ड इज, जो बच्चा लैंग्वेज, डायलेक्ट, साउंड, साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो जो क्राइंग ऑफ चाइल्ड होता है बेटा वो साइन लैंग्वेज होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता, वो अपनी जो भी बातें बोलनी है वो क्राई करके ही वो बताएगा। अगर किसी बच्चे को भूख लगती है, बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको कोल्ड लग रही है, अगर उसको गर्मी लग रही है, जो भी बोलना होगा वो क्राई करके ही बताएगा। इसीलिए ये क्या है? साइन लैंग्वेज है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लिश इन इंडिया इज ए लैंग्वेज यूज्ड फॉर वाइडर कम्युनिकेशन, फॉर प्रेस्टीज सिंबल, फॉर असेस ऑफ क्वालिटी लिटरेचर और ऑल दी एबव। बेटा ये सारे ही ऑप्शन सही है, क्योंकि जो इंडिया में इंग्लिश जो है वो वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हिंदी की बात करें तो हम इंग्लिश का यूज किया जाता है। ये प्रेस्टीज सिंबल भी माना जाता है, ठीक है। और ये बहुत सारे बुक्स जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल होती है, तो ये कहीं ना कहीं हमें असेस करने में ये हमें बेनिफिट देता है लिटरेचर को। तो ये सारे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीसी, बेटा सीसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, ठीक है। रेगुलरिटी इन असेसमेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क एंड ऑल दी एबव। तो यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस का क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जो सीसी में जो कंटिन्यूअस, यहाँ जो सी है उसमें ये कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? तो बेटा कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर है कि रेगुलर बेसिस पर असेसमेंट करना। कंटिन्यूअस मतलब सतत, ठीक है। तो सतत की असेसमेंट करना और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना और फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क, ये तीनों ही इसके मतलब है बेटा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ तीनों है। एक चीज़ आपको और भी ध्यान देना है बेटा, यहाँ कंटिन्यूअस का मतलब तो आप समझ गए कि रेगुलर बेसिस पर असेसमेंट करना, फीडबैक देना और टास्क की फ्रीक्वेंसी उस अकॉर्डिंग बढ़ाना। लेकिन बेटा यहाँ ये कॉम्प्रहेंसिव है। कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्रहेंसिव का भी मतलब आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि कॉम्प्रहेंसिव का क्या मतलब है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या? व्यापक। तो यहाँ पर जो है बेटा ये ऑल एस्पेक्ट का डेवलपमेंट करना, ठीक है। ये कॉम्प्रहेंसिव का अगर मतलब पूछा जाए तो ऑल एस्पेक्ट लाइक फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और कॉग्निटिव, ये सारे ही एस्पेक्ट का डेवलपमेंट करना ही क्या है? ये यहाँ कॉम्प्रहेंसिव है, ठीक है। तो आपसे कंटिन्यूअस का पूछा गया है तो ये ऑल दी एबव ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग राइम्स गेम्स इन क्लासरूम वुड हैज द चाइल्ड टू ओवरकम द शाइनेस, डेवलप कॉन्फिडेंस, मोटिवेट टू स्पीक, ऑल दी अबव। बेटा जो क्लासरूम में सॉन्ग्स होते हैं, राइम्स होते हैं, गेम्स कराई जाती है, उस उनमें ये सारी चीज़ें ही इसमें बेनिफिट होता है बच्चे को। अगर कोई बच्चा ज़्यादा साई नेचर का है तो उसकी साई नेचर क्या होती है? कम होती है। बच्चे में कॉन्फिडेंस आती है और बच्चा बोलने के लिए भी मोटिवेट होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज अ बॉस, लीडर, फैसिलिटेटर, फ्रेंड। बेटा टीचर को बॉस नहीं माना जाता, लीडर भी नहीं माना जाता, फ्रेंड भी नहीं माना जाता, फैसिलिटेटर, ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है। यहाँ सेंटर्ड में चाइल्ड को रखा गया है और यहाँ टीचर बच्चे के अकॉर्डिंग उसको जो भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, जिस तरह से जिस पेज से बच्चा सीखना चाहता है उस पेज से टीचर को उसको क्या करने हैं? पढ़ाने हैं उसको, फैसिलिटी, तो फैसिलिटेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रेन कैन इनकरेज टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, ठीक है।
ऑप्शन है बाय पॉइंटिंग आउट देयर मिस्टेक, बाय करेक्टिंग देयर मिस्टेक, बाय प्रोवाइडिंग एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग लैंग्वेज, बाय टीचिंग इंटरनेशनल फोनिक अल्फ़ाबेट। बेटा यहाँ पर जो लैंग्वेज के लिए सबसे ये मिस्टेक अगर आप बताओगे तो ये बच्चा कभी भी लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बार बार पॉइंट आउट नहीं करना है मिस्टेक को, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कि करेक्टिंग मिस्टेक को करेक्ट भी नहीं करना है। लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना। वो वहाँ पर ग्रामेटिकल एरर को अवॉइड किया जाता है, स्पेलिंग को एरर किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है अवॉइड किया जाता है। तो वहाँ पर एम्पल अपॉर्चुनिटी देना लैंग्वेज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर कमिंग फॉर फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशन, लर्नर हिंदी फॉर फर्स्ट टाइम, लर्निंग इंग्लिश फॉर फर्स्ट टाइम एंड फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल। बेटा ये ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन सही होगा। जो भी ये जनरेशन की बात की गई है, जो फर्स्ट जनरेशन, जो भी लर्नर अपनी फैमिली से पहली बार स्कूल आता है, ठीक है, वो क्या है, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, ठीक है। यहाँ पे कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल, बेटा पहली बार कोई स्कूल आ रहा है एडमिशन के लिए तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर नहीं हुआ, ठीक है। लर्निंग हिंदी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है बेटा। इंग्लिश ये भी गलत है, ऑप्शन 4 सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी यूज रीड ऑब्जेक्ट टू टीच यंग लर्नर न्यू वर्ड बिकॉज we can teach vocab only through object. Young learners are not capable to abstract thinking. It helps learners associate word with object they see in real life. It helps learning associate with object they see in the real life. ठीक है बेटा, यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर होगा अगर कोई भी रियल लाइफ में, बेटा यहाँ ऑप्शन 4 सही होगा। इट हैज़ लर्निंग एसोसिएटेड वर्ड्स विथ ऑब्जेक्ट दे सी इन रियल लाइफ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रियल लाइफ से जोड़ करके बच्चे को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर लर्निंग क्या होती है, वो लर्निंग अच्छे से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, ठीक है। 15 देखिए, डिले लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिफिशियंसी, ठीक है। तो बेटा किसी बच्चे में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत डिले होता है, ठीक है। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो उस कंडीशन को अफेसिया कहा जाता है, ठीक है। अफेसिया कहा जाता है। और ये ऐसे क्यों होता है, कभी कभी ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से ये क्या होता है, लैंग्वेज डिले हो जाता है, उसे ही क्या कहा है, अफेसिया कहा जाता है। बेटा कभी कभी क्या होता है कि मसल्स की प्रॉब्लम की वजह से भी दिक्कत होती है और बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट में, ठीक है, जिसको डिसएफेसिया कहा जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे अगर किसी बच्चे की टंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उससे बोलने में उसको दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो पार्शियली लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, नहीं हो पाती बच्चों में, ये ब्रेन इंजरी की वजह से होता है, इसे अफेसिया कहा जाता है। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगली वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। और आपको थोड़ी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें। थैंक यू।